ये बजट मुख्य तौर से किस बात को विकास और किन मुद्दों को लेकर केंद्रित है और क्या क्या इसमें सौगातें हैं? देखिए 2026 का भारत की सरकार का, केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसको समझने के लिए आपको 2014 से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कदम उठाए हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। 2014 से भारत को मजबूत करना, यानी भारत की सरकार का पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाया जा रहा है। बड़ी तरह से सड़कों का निर्माण हो, रेलवे का निर्माण हो, एयरपोर्ट्स का निर्माण हो, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस का, हॉस्पिटल्स का, इस सब का निर्माण हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको मजबूत बनाया जा सके, इसके ऊपर फोकस है। वहीं किसानों को पूरी तरह से राहत मिले उसकी भी योजनाएं हैं। आप देख रहे हैं कि ट्रेड वॉर जो है उसके अंदर दूसरे देश चाहते हैं कि उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में आ जाए, लेकिन भारत सरकार ने अपना पांव अडिग रखा हुआ है कि हर हालत में हम अपने किसानों की रक्षा करेंगे। तो स्प्रिंकलर्स होए, फर्टिलाइजर्स होए, अलग अलग तरह की योजनाएं, फार्म पॉन्ड होए, तो किसानों को अलग से लाभ मिल रहा है। तो हर जो हमारी युवा हैं, किसान, महिलाएं हैं, गरीब हैं, सबको राहत मिले, इस तरह का काम लगातार चल रहा है। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं कि 2047 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने, उसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो इस बजट के अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करा गया है और उसके लिए अलग से प्रावधान करा है। उसी के साथ साथ शिक्षा बेरोजगारी की तरफ न लेके जाए, शिक्षा ऐसी हो जो रोजगार दे और रोजगार ऐसा हो जो उद्यमी बनाए, इसके ऊपर फोकस करते हुए एजुकेशनल टाउनशिप्स और महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल का प्रावधान करा गया है। इस बजट के अंदर एक तरह से भविष्य के भारत का ब्लूप्रिंट दिया गया है। तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बने, मजबूत भारत बने, टेक्नोलॉजी युक्त भारत बने और स्वस्थ भारत बने। और स्वस्थ भारत के लिए आयुर्वेद के ऊपर फोकस करा गया है। भारत के अंदर ही निर्माण होने वाली जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो दवाइयां हैं, वो भारत के अंदर ही बने, उसके ऊपर फोकस करा। सर, हम अभी तक मैकाले की शिक्षण पद्धति को अपना रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ वैदिक शिक्षा लागू थी, उसे अपनाने के लिए क्या प्रयास? देखिए, अलग अलग शिक्षा क्षेत्र के अंदर भी आप देखिए किस तरह से संस्कृत स्कूल बढ़ रहे हैं, वैदिक शिक्षा हर तरह से आ रही है। कंटेंट क्रिएशन के अंदर आप देखिए कि किस तरह से वैदिक शिक्षा को आप कंटेंट के अंदर बहुत शानदार तरीके से पा रहे हैं। उस कंटेंट की जो इकोनॉमी है उसको भी आगे बढ़ावा देने के लिए, जो जिसमें हमारे युवा बहुत बड़े मात्रा में जुड़े हुए हैं, भारत सरकार ने इसी बजट के अंदर AVGC के ऊपर फोकस करा है। एनिमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक्स के ऊपर फोकस करा है। और 15,000 स्कूल और 5,000 कॉलेजेस के अंदर ये AVGC के लैब्स तैयार होंगे, ताकि 10वीं क्लास से 9वीं क्लास से हमारे बच्चे इन सभी चीज़ों के साथ वो सीख सकें और आगे बढ़ सकें। सर, की जो हिस्सेदारी में जो केंद्रीय जो करों में जो कटौती हुई है, इससे क्या फर्क है? केंद्रीय करों में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कटौती की है सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये कोई कटौती नहीं हुई है, बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार राजस्थान को अलग अलग तरह से विकसित होने के लिए साधन दे रही है। आपको एक उदाहरण देता हूं कि जो इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर है, जो देश का इकलौता कॉरिडोर है आज की तारीख में, उसका 1/3 हिस्सा राजस्थान के अंदर है। 500 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर है, उसके दोनों तरफ 150 किलोमीटर की ज़मीन पड़ी हुई है। आप देखिए कितना बड़ा लॉजिस्टिक्स का काम यहाँ पर हो रहा है। उसके लिए भारत सरकार पैसा भी दे रही है आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट के लिए। तो हर तरह से यहाँ पे डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत बड़े रूप में हो सकती है। हर तरह से पानी का प्रबंध हो गया, बिजली का प्रबंध हो रहा है, हर तरह से रिन्यूएबल एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी है, जो दुनिया आज चाहती है, वो राजस्थान में और गुजरात में ही हो सकती है बड़े पैमाने पे, उससे लाभ मिल रहा है। तो कमी नहीं हो रही बल्कि ज़्यादा हो रहा है। सर, एक बात, UGC कानून को लेकर क्या कहना चाहोगे? समाज सड़कों पर उतरा हुआ है, बजट के आगे सरकार क्या प्रावधान करेगी? बजट के ऊपर बात हो रही है, उसके ऊपर बात हो चुकी है, होता है, लेकिन